ओके। हेलो बेटा, देखो टाइम की वजह से थोड़ा सा वीडियो ऐसा ही बना पाया मैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है, चैप्टर 13, इसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिससे शायद आसानी मेरे हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिए हुए डायग्राम को बनाना है, बहुत ज़रूरी डायग्राम बनाना, बिना डायग्राम बनाए समझना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, अब उसमें जो भी पूछा हो, चाहे वॉल्यूम पूछा हो चाहे सरफेस एरिया पूछा हो, अब सरफेस एरिया में आपको दिक्कत आती है TSA एंड CSA में। इसके लिए भी मैंने आगे छोटी सी कोई बात बताई है, उसको ध्यान से देखना, आगे वाले पॉइंट में है वो। तो सही फार्मूला लगाना, उसका फार्मूले याद करना भी बहुत ज़रूरी है, और याद करने से अच्छा है फार्मूले बनाओ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में भी सिखाया था, फार्मूले बनाना बेटर रहता है। जब दो शेप आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे कभी कभी ऐसा आता है, जैसे ये वाली शेप है, एक ऐसी शेप है और एक ऐसी शेप है, इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो वो शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ऐसी शेप बन जाएगी। तो इनके बीच में जो ये वाला पार्ट है जो दोनों में कंबाइन हो चुका है, ठीक है, इस वाले कंबाइन वाले पार्ट का एरिया आपको अब नहीं निकालना है। ये एक फ्लैट पार्ट है, ठीक है, ये भी मैंने आगे बताया कौन सा पार्ट फ्लैट होता है कौन सा कर्व्ड होता है। तो इस वाले का एरिया नहीं निकालना आपको, टोटल एरिया निकाल के दोनों का जो भी निकालना है उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, जब दो शेप्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया छिप जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि छुप रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एरिया अब हमें दिख नहीं रहा है। फिर दूसरी बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम में दोनों शेप के जुड़ने पर भी, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते जबकि उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का जुड़ जाएगा। अब बात आती है CSA की। CSA एंड TSA की कंडीशन में इसके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप उनकी शेप पर ध्यान दें। ठीक है, उसकी शेप पे ध्यान देना कि कैसी शेप है, जैसे मैंने भी यहाँ समझाया। चलो नीचे एग्जांपल दिए हैं। जैसे किसी भी शेप की गोलाई वाले पार्ट के लिए CSA निकालना पड़ता है। C का मतलब कर्व्ड, और कर्व्ड मतलब हिंदी में गोलाई, जहाँ गोल वाला पार्ट आ रहा है, जो सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है, उसको कर्व्ड कहते हैं। तो जैसे ये कोन है, कोन में नीचे वाला हिस्सा फ्लैट होता है और ऊपर वाला हिस्सा गोलाई वाला होता है। और जैसे सिलेंडर शेप है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों के क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, और जो बीच वाला पार्ट बचता है वो गोलाई वाला पार्ट होता है, कर्व्ड पार्ट होता है। स्फेयर में पूरा का पूरा गोलाई है, इसमें फ्लैट कुछ भी नहीं है। लेकिन हेमिस्फेयर में जो नीचे गोला वाला पार्ट है वो तो कर्व्ड वाला पार्ट है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्लैट पार्ट है। और क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में सारे के सारे पार्ट्स फ्लैट होते हैं, इनमें कोई भी पार्ट क्या नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता इसमें। तो छोटा सा कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो सकता है। जो पार्ट जुड़ेगा उसका एरिया छिप जाएगा, ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ। जैसे एक ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के नीचे कौन है, ठीक है, तो ये वाला एरिया बेटा छुप गया है। देखो जो मैंने बनाया ये कांच के जैसे बनाया कि हमें आर पार दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें इसका गोलाई वाला पार्ट और इसका गोलाई वाला पार्ट दिख रहा है, यानी फ्लैट वाला पार्ट दोनों का ही माइनस करना पड़ेगा, और दोनों का सेम होगा तो सेम अच्छा रहेगा। सेम नहीं होता कभी कभी, जैसे ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का ये वाला पार्ट जो दोनों में आ रहा है, जैसे देखो इसको इस कलर से करते हैं, ये जो दोनों में ये वाला पार्ट आ रहा है ये हेमिस्फेयर का भी छुप गया है, और इतना ही पार्ट इस जो कौन या सॉरी क्यूब या क्यूबॉइड रखा है उसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, इतना पार्ट उसका ऊपर से छुप गया है। तो इस फ्लैट वाले पार्ट का एरिया निकाल के उसमें सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे ना, तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और इसी पार्ट का हमें एरिया चाहिए। और ऐसे ही इस ऊपर वाले जो हेमिस्फेयर है इसमें ऊपर ऊपर का गोलाई वाला पार्ट का एरिया आएगा। ठीक है, फ्लैट वाला पार्ट तो छुप गया, इसका दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं मेल्ट करने वाले। तो मेल्ट करने वाले क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ मेल्ट होगी तो उसका वॉल्यूम पहले और बाद में दोनों का सेम रहेगा। जैसे यहाँ 10 कोई है ना, आयरन की बॉल्स हैं छोटी छोटी, उनको पिघला के एक बड़ी बॉल बना दी, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। और फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है तो आप मेरे से वो क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट पूछना आप जरूर। ठीक है।